आजकल ना समाज में चमत्कार, आपको चमत्कार चाहिए, आपको भगवान से मतलब नहीं रहा। आज के इस कलिकाल में मनमाने भगवान तैयार हो गए। हर व्यक्ति का एक अपना भगवान है। हमारे भारत में हर जगह एक नए भगवान लॉन्च हो रहे हैं। ये भगवान, वो भगवान, ये बाबा भगवान, वो बाबा भगवान, ये बाबा भगवान। राम और कृष्ण को लोगों ने अब छोड़ दिया है। आप समाज में देख लो कि राम और कृष्ण के अतिरिक्त बाकी सारे भगवान पूज रहे हैं। हाँ या ना? कितने लोग भगवान बने बैठे हैं। एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे साईं बाबा हैं, ऐसे और ना जाने कितने बाबा हैं, वो आप समझना। लोग इन्हें भगवान माने बैठे हैं। भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान की परिभाषा, कोई आपसे पूछे भगवान किसे कहते हैं, तो भगवान किसे कहते हैं पहले ये बताओगे तो आपको पता लग जाएगा कि भगवान कौन है। आप बताओ, सब लोग बताओ, भगवान की परिभाषा, भगवान किसे कहते हैं? आप किसे भगवान मानते हैं? उत्तर दो, उत्तर दो। क्या है परिभाषा भगवान की? क्या भगवान की परिभाषा है? भगवान का एक नाम है श्रीपति, लक्ष्मीपति। श्री मतलब लक्ष्मी। भगवान का एक नाम क्या है? उत्तर दो। लक्ष्मीपति। जोर से बोलो, भगवान का एक नाम क्या है? जोर से। क्या नाम है? भगवान का एक नाम है लक्ष्मीपति। अब आपसे मैं सवाल करता हूं, क्या कोई बाबा लक्ष्मीपति है? जिसे आप साईं बाबा कहते हैं, और ऐसे और ना जाने कितने बाबा हैं, क्या ये लक्ष्मीपति हैं? वेदों में परिभाषा लिखी है। वेदों को पता था कि आने वाले कलयुग में मनमाने भगवान लॉन्च होंगे, और ना जाने कितने बाबा, मैं किस किस का नाम लूं। भगवान का एक सिंपल सा नाम है लक्ष्मी। जो लक्ष्मी का पति है वो भगवान है। अब बता दो आपकी कौन है लक्ष्मी का पति? जो लक्ष्मी पति है वो भगवान है, बस। अब कोई बाबा लक्ष्मीपति होए तो नाम मुझे लिखवा दो। और ये सारी चीजें समाज में क्यों आ गई? आजकल हर जगह कोई गुरु को पूज रहा है, कोई गुरु को ही भगवान माने बैठा है, कोई गुरु जी की आरती उतार रहा है कि यही भगवान है। इसलिए इस पाखंड से बचो। भगवान एक है, कोई दूसरा भगवान हो सकता है क्या? आज समस्या यह है कि आप लोगों को इतनी सी बात पता नहीं है, और आपको कोई भी बरगला करके आपके दिमाग में दूसरा भगवान सोचिए घुसा के चला गया। भगवान कौन है? भगवान श्रीमन नारायण ही भगवान है, जिनके चरण माता लक्ष्मी जी दबा रही हैं। वही नारायण राम है, और वही नारायण कृष्ण है। वही है, वही है। भगवान एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कोई बाबा, कोई इंसान भगवान कैसे होगा भाई?
कैसे तुम, क्या सारे मर्द तुम्हारे पति हो सकते हैं? बोलो हाँ या ना। क्या सारे लोग पति हो जाएंगे? जब सब पति नहीं हो सकते तो सब भगवान कैसे हो सकते हैं? और ये सब कचरा क्यों घुसा आपके दिमाग में? क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि आपकी कामना, हे गुरुजी हम वहां गए थे, हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया। मतलब आपको भगवान से मतलब नहीं है। तुम्हारा तो काम गधा बना दे तो तुम गधे को भगवान कह दोगे। काम बन गया, काम काम, वाह। भक्त लोग कोई कामना रखते ही नहीं। हम कोई काम बनाने के लिए थोड़ी गोविंद की पूजा करते हैं। भीख मांग के खा लेंगे, पेट ही तो भरना है, भूखे रह जाएंगे, क्या दिक्कत है? पर कामना नहीं। भगवान से भी थोड़ी कुछ मांगते हैं। ये दास अनिरुद्ध बैठा है, भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ नहीं मांगा, केवल भाव रखा है सेवा का, समाज की सेवा का। सदा अच्छे काम करने में मन लगाए हैं। उसी अच्छे काम में मन लगाने का परिणाम है कि भगवान भी साथ उसका देते हैं, सपोर्ट उसी को करते हैं तो सही राह पर चलता है। आपको लगता है कि वहां गए थे, उस बाबा के पास काम बन गया, वो बाबा। ऐसे में कितने बाबा फिर अपने आप को भगवान मान लेते, जी अपनिच भगवान है। इसलिए आप सब ये स्पष्ट बातें हम तो आपको बता रहे हैं। समाज में ये बातें आपको आज स्पष्टता से कोई बताता भी नहीं है, इस डर से कि कौन विरोध पाले। लेकिन नहीं बोलेंगे तो भगवान हमसे मरेंगे तो पूछेंगे क्यों? जब समाज अज्ञान में जी रहा था, समाज गलत रास्ते पर चल रहा था, तो तुमने भगवान की सही परिभाषा जब पता थी तो क्यों नहीं बताई? हमें तो जो परिभाषाएं पता है, जो सच्ची बातें पता है, वो बता रहे हैं, मानो या मत मानो। हमने तो अपना काम ईमानदारी से किया, कोई चाटुकारिता नहीं। हमें कोई 100 करोड़ भी दे, 1000 करोड़ भी दे, सारा कुछ दे दे और कह दे कि आप गलत को सही कह दीजिए, तो नहीं, गलत गलत है, सही सही। भगवान के बराबरी पे खड़े होने का अधिकारी कौन है? आपसे सवाल है सबसे, क्या भगवान राम की बराबरी में खड़े होने का कोई अधिकारी है? बोलो नहीं। पर आज बहुत सारे मंदिर हैं जहां बाबा जी को ऊपर बिठाते हैं और राम जी को नीचे। बाबा जी को ऊपर बिठाते हैं, कृष्ण जी को नीचे। आप में से बहुत लोगों के घर में भगवान के बराबर साईं बाबा की फोटो रखी रहती है, भगवान के बराबर। अब बताओ, मतलब आपने भगवान के बराबर बराबरी दे दी किसी को, ईश्वर के बराबरी बराबर कर दिया। आपका पति है, अब उसी तरह आप एक दूसरे पुरुष को भी ले आओ और उसको भी अपने पति की तरह रखो बराबरी में। जहां पति सोता है वहीं वो भी सोए। जिस तरह पति का आप सम्मान करती हो उसी तरह उसका भी, तो चलेगा? बोलो चलेगा? इसलिए समझो, किसी को साधु के रूप में स्वीकार कर लो, किसी को संत के रूप में स्वीकार कर लो। भगवान राम के गुरु कौन है? वशिष्ठ, जिन्होंने राम को पढ़ाया है। क्या हम लोगों ने वशिष्ठ जी को कभी भगवान कहा? सोचो कि जो राम के गुरु हैं उन्हें भगवान नहीं कहा गया तो कोई को भगवान कैसे? अरे आपकी श्रद्धा है तो संत के रूप में स्वीकार करो कि ये संत हैं, साधु के रूप में स्वीकार करो कि ये साधु हैं। आप किसी पुरुष को भाई तो बना सकती हो, बेटा तो मान सकती हो,
पर पति नहीं मान सकती हो। हाँ या ना? उसी तरह किसी को साधु तो माना जाए, संत तो माना जाए, संत के रूप में सबको प्रणाम करो, संत के रूप में सबका। संत तो तुलसीदास जी को हम प्रणाम करते, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास, रसखान, सबको प्रणाम है। तो संत के रूप में प्रणाम करो, पर भगवान कहना यह भगवान का अपमान है। हमें तो केवल ये अपमान नहीं करना है, आपको भी नहीं करना चाहिए, सो आपसे कह दिया। पर आपका जो मन आवे, हमारा धर्म है समझाना। अब समझना ना समझना, पलट के हमें ही गलत कह देना, पलट के हमें ही गाली दे देना कि महाराज जी तुम जानते ही क्या हो, तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। पर जितना हम जानते हैं, वेदों में लिखा है, वेदों में भगवान का नाम है श्रीपति, लक्ष्मीपति। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि लक्ष्मीपति केवल भगवान है? जानते हैं? लक्ष्मीपति मतलब जो लक्ष्मी के, अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी घरवाली का नाम लक्ष्मी है तो तुम कहो महाराज जी हम ही लक्ष्मीपति हैं, क्योंकि हमारी पत्नी का नाम लक्ष्मी है। तो लक्ष्मीपति मतलब भगवान, जिनके चरण माता लक्ष्मी जी दबा रही हैं, वो भगवान। जिनकी देवता स्तुति करते हो, जिनकी ब्रह्मा, भगवान की परिभाषा है जिनकी स्तुति कौन करते हो। इसलिए जब ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण किया, तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति करने आए। इंद्र भगवान की स्तुति, भगवान कृष्ण की स्तुति करने ब्रह्मा इंद्र आए, सब लिखा हुआ है। शंकर जी भी भगवान कृष्ण का दर्शन करने आए। तो जिनकी स्तुति ब्रह्मा करते हो, शिव करते हो, इंद्र करते हो, वो भगवान है। अब कोई बाबा की स्तुति शिव जी थोड़ी करेंगे, ब्रह्मा जी थोड़ी करेंगे। केवल भगवान की स्तुति सारे देवता, यहां तक कि भगवान शंकर स्तुति करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। ये सारी स्तुतियां लिखी हैं, क्या क्या कहा ब्रह्मा जी ने, क्या क्या रामचरितमानस में लिखा है। शंकर जी कह रहे हैं कि बार बार बर मांगू हरस दे हो श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। शंकर जी कह रहे हैं कि हे प्रभु हमें बार बार ये वरदान दो कि हमें आपकी भक्ति और आपका सत्संग मिलता रहे। शंकर जी जिनकी स्तुति करते हो वो भगवान है। अब आप तो किसी को भी, राह चलते आदमी को भगवान मान लेते हैं, किसी को भी। कितने भगवान लॉन्च हो गए आपके देखते देखते। भगवान को गोपियां, इसलिए भक्त की पहली परिभाषा है कि भक्त कैसा हो, निष्काम। कौन सा भक्त लंबा चलेगा? जो जोर से, कौन सा भक्त लंबा चलेगा? जो निष्काम है। यदि कामना है तो वो ज्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि जब तक कामना है पूरी होगी तब तक भगवान अच्छे हैं। एक मैया बोली गुरुजी मैं तो पहले हर महीने हर साल वैष्णव देवी जाती थी, अब मैं नहीं जाती। क्यों? अरे महाराज हमारी बहू जब गर्भवती हुई तो हमने वैष्णव देवी से कहा, हे वैष्णव मैया तेरी सदा ज्योति जलाएंगे, तेरे दरबार आते रहेंगे माँ, चुनरी चढ़ाते रहेंगे माँ, हमारे को बेटा ही देना, बहू के बेटा ही होना चाहिए माँ। पहले तो माता जी हमारी खूब सुनती थी, जो चाहते थे माता रानी देती थी, पर हमने बेटा ही मांगा और बहू की बेटी हो गई, तब से थोड़ा आस्था कम हो गई। ऐसी लोग बातें करते हैं कि भगवान, आप लोगों ने भगवान को भी अपना गुलाम बनाना चाहा है कि तुम हमारे हिसाब से चलो,
और याद रखना, कृष्ण को दुर्योधन अपने हिसाब से चलाना चाहता था और अर्जुन कृष्ण के हिसाब से चलना चाहते थे। सफल कौन होगा? जो भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहे वो, या भगवान के हिसाब से चलना चाहे। इसलिए भगवान के भक्त की पहली परिभाषा कि भक्त को निष्काम होना चाहिए। अब आप सवाल कर सकते हैं कि गुरुजी कोई कामना हो तो किससे कहें? हाँ, आपकी कामना है तो भगवान से ही कहोगे। लेकिन एक बात बताऊं, जो सच्चा भक्त होगा उसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान क्या बहरे हैं? उत्तर दो मैया, क्या आपके भगवान बहरे हैं? बोलो मेरी मां। नहीं तो आप तो कहती हो कि भगवान सुनते नहीं हैं। बहुत लोग क्या कहते, महाराज जी भगवान तो हमारी, मतलब तुम्हारे भगवान बहरे हैं। अच्छा, भगवान क्यों नहीं सुनते? भगवान इसलिए नहीं सुनते, यदि भगवान से सच्चा प्रेम भक्त का है और समर्पण है, भक्ति सच्ची है, तो सुनो, कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जो सच्चे भक्त होते हैं, जो समर्पण भगवान में रखते हैं, जो भगवान के सिवा किसी को जानते नहीं हैं, उन्हें कहना नहीं पड़ता। बिना कहे भगवान सब समझ लेते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। भगवान मुंह की आवाज नहीं सुनते, भगवान तो हृदय की आवाज सुनते हैं। आप यदि कहोगे कि हे भगवान ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ना, भगवान हृदय की सुनते हैं। आप कुछ मत कहो, आपके अंदर कोई भाव है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या छोटे से बच्चे को कभी कहना पड़ता है कि मां भूखा हूं, रोटी पानी ओ दूध पिला दो? क्या बिना कहे मां दूध नहीं पिलाती? पिलाती है कि नहीं? हाँ या ना? पिलाती है। जब बिना कहे मां 2 महीने के बच्चे की हर बात समझ लेती है, तो बिना कहे भगवान भी भक्त की हर बात समझ लेते हैं। क्या नहीं समझते भगवान? बस प्रेम करो और सुख दुख में घबराओ मत कि अब दुखी हैं तो कोई हमारा जो दुख दूर कर देगा हम उसे भगवान मान लेंगे। आपके जीवन में क्या होता है कि आप जब दुखी होते हैं ना, और उस समय जहां आप चले जाते हैं और वो आपका किसी कारणवश काम बन जाता है, तो आपको क्या लगता है? यही भगवान है, क्योंकि ये सुन रहे हैं आपकी। ऐसा नहीं, वो काम होना ही था। हाँ, भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान की शरण में जाते ही आपके पुण्य बढ़ते, पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो स्वतः ही आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाएगी। क्योंकि जितने, जैसे मोमबत्ती आग के पास जाएगी तो पिघल जाएगी, उसी तरह हम जब भगवान की ओर बढ़ते हैं तो अपने आप हमारे पाप पिघल जाते। पिघल गए मतलब समाप्त हो गए, और समाप्त हो गए तो पाप का ही फल दुख होता है, और पाप खत्म तो सुख का उदय हो जाता है, सुखी हो जाता है जीवन। और आपके जीवन में सुखी अब हुआ क्या कि आप 99 बार आए वृंदावन। समझो, आप 99 बार आए वृंदावन, और आपके 99 बार वृंदावन आने से आपके सारे पाप खत्म होने की स्थिति में है। बस अंतिम पाप बचा है, और आप भगवान की शरण में आए और आपके सारे पाप खत्म होने वाले थे। लेकिन आपका भी एक हथौड़ा मारने से जैसे पत्थर टूटने वाला, लेकिन आप आखिरी हथौड़ा आखिरी बार वृंदावन ना आकर कहीं और चले गए। तो जहां चले गए तो वो अब कमजोर तो पड़ ही गया था, 99 बार हथौड़ा मारने से पत्थर, उसे टूटना तो था ही, लेकिन आप कहीं और चले गए तो वहां टूट गया। तो आपको अच्छा देखो, यहां आने से मेरा एक बार में काम बन गया। आपको फिर क्या हो जाता है कि वहां जाने से मेरा काम बन गया, तो आप उसको मान लेते हैं, भले वो गलत हो।